अगर आप अच्छी हेल्थ पाना चाहते हैं और आपका बजट कम है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल हो सकता है। इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसे सेल्फ एक्सपीरियंस बेस्ड साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड नॉलेज आपको आपके साथ में शेयर करूंगा, जिससे आप कम बजट में भी अपनी अच्छी हेल्थ को बहुत आसानी से मेंटेन कर सकते हैं। हाय, माय नेम इज़ कुशल। आई एम हेल्थ एंड वेलनेस कोच। अभी तक मैंने बहुत सारे लोगों को डायबिटीज़ को रिवर्स करने में और दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम को कंट्रोल करने में उनकी मदद करी हुई है। और बीइंग हेल्थियर मिशन में मेरा टारगेट है कि मैं 10 करोड़ लोगों तक पहुंचूं और ये रिवोल्यूशनरी हेल्थ नॉलेज लोगों तक पहुंचाऊं और हम अपने देश को एक बेहतर स्वास्थ्य वाला देश, बेहतर हेल्थ वाला देश बना पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर अब अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड मेरे वीडियो को और लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे हम अपने पूरे देश में एक हेल्थ का रिवॉल्यूशन क्रिएट कर पाए। लेट्स स्टार्ट कि कम पैसे में आप अपनी हेल्थ को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। इसमें मैं आपके साथ में एक पर्सनल स्टोरी शेयर करना चाहूँगा कि जब मैं छोटा हुआ करता था, मैं अपने पिताजी के साथ में मार्केट जाता था और मार्केट में जब सब्जियां लेते थे तो मैं अक्सर देखा करता था कि वहाँ पे दो तरह के शॉपकीपर्स होते थे। एक वो जिनकी सब्जियां बहुत चमकती हुई अट्रैक्टिव सी दिखती थी, चमकते हुए टमाटर, बिल्कुल सफ़ेद फूल गोभी, चमकते हुए नींबू या चमकती हुई हरी सब्जियां जिनमें शाइनिंग होती थी। और दूसरे वो होते थे जिनकी सब्जियों में उनको उतनी चमक नहीं होती थी और दोनों के प्राइस पॉइंट्स में भी थोड़ा सा डिफरेंस होता था। जो अट्रैक्टिव सब्जियां दिख रही हैं वो थोड़ी सी हायर प्राइस पॉइंट पे होती थी और जो कम अट्रैक्टिव होती थी वो कम प्राइस पॉइंट पे होती थी। मेरे पिताजी हमेशा वही सब्जियां सेलेक्ट करते थे जो कम अट्रैक्टिव होती थी। बीइंग अ चाइल्ड मेरा जो फोकस जाता था वो साफ़ चीज़ों पे और अच्छी चीज़ों पे और खूबसूरत दिखने वाली चीज़ों पे ही जाता था। तो मैंने फिर उनसे एक बार घर में आके पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हैं? तो मेरे पिताजी ने एक सिंपल सा रिस्पॉन्स किया कि बेटा, इसमें केमिकल कम होते हैं इसलिए हम ये चीज़ लाते हैं। मैं छोटा था, मुझे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया। उसके बाद धीरे धीरे मैं बड़ा हुआ, बाहर मार्केट में गया, लोगों से हेल्थ के बारे में नॉलेज लेना शुरू किया। तो लोगों ने डिस्कस करना शुरू किया कि ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट मैंने जाना कि ऑर्गेनिक सब्जियां क्या होती हैं और नॉन ऑर्गेनिक सब्जियां कैसे उगाई जाती हैं, तो हमें ऑर्गेनिक यूज़ करना चाहिए। तो जब मैंने इन सारी चीज़ों को अपने पिताजी की बात के साथ में कोरिलेट किया, मुझे पता लगा कि मेरे पिताजी तो उस समय से ही ऑर्गेनिक यूज़ कर रहे थे। कहने का मतलब ये है कि आजकल मार्केट में ऑर्गेनिक के नाम पे बहुत धोखा है। लोग ऑर्गेनिक के नाम पे वही चीज़ हायर प्राइस पॉइंट पे आपको दे रहे हैं और वो ऑर्गेनिक है या नहीं, इसमें कितनी सच्चाई है इस पे मैं कमेंट नहीं करना चाहता। बट ऑर्गेनिक के नाम पे एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम क्रिएट कर दिया गया है। तो आपको हमेशा ये देखना है कि बहुत आसान है कि आप वो सब्जियां प्रेफर करें जिसमें इतनी चमक ना हो और वो जैसे टमाटर हैं, जो देसी टमाटर होंगे उसमें उनमें कम चमक होती है। जो हाइब्रिड होते हैं वो बिल्कुल चमकदार होते हैं, शेप में होते हैं। देसी टमाटर शेप में नहीं होते हैं। इसी तरह से फूल गोभी अगर आप देखेंगे तो जिसमें ज़्यादा केमिकल पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज़ हुए वो फूल चमकता हुआ होगा, जबकि दूसरा एक फूल होगा जो उतना चमकता नहीं होगा। हो सकता है थोड़े थोड़े से आपको उसमें फंगस भी दिखाई दे। इसी तरह से नींबू भी दो अलग अलग तरीके के होते हैं, तो जो चमकदार होते हैं और कुछ थोड़े से कम चमकदार होते हैं। ऐसे लगभग सारी सब्जियों में आपको इस तरह की वैरायटी देखने को मिल जाएगी। तो जो आपके जो नॉन ऑर्गेनिक जो ऑर्गेनिक आइटम्स जो कम चमकदार होते हैं वो इतने अट्रैक्टिव नहीं दिखाई देते हैं। हो सकता है उसमें कभी कभी कीड़े भी दिखाई दें, क्योंकि पेस्टिसाइड्स की वजह से उसमें जो इंसेक्ट्स हैं वो कम आते हैं और ना के बराबर होते हैं। लेकिन जो नेचुरल वे में ग्रो हुई हैं उनमें जो इंसेक्ट्स हैं वो आ जाते हैं, जिनको आप नॉर्मली गर्म पानी में डाल के बहुत आसानी से रिमूव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पेस्टिसाइड्स वाली सब्जी खाएंगे तो वो जल्दी डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं और वो आपके बॉडी में जाते हैं और दूसरी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करते हैं। तो हमेशा कोशिश कीजिए जब भी आप मार्केट जाएं तो इस तरह की सब्जियां प्रेफर करें जो दिखने में कम अट्रैक्टिव हों। दूसरी चीज़, सेकंड चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है, और बहुत सारे लोग इसमें मेरे साथ में कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो दूसरी चीज़ क्या है कि आपको ऐसा कोई भी प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना है जिसका कमर्शियल ऐड आप टीवी पे देखते हैं। जो
कोई भी प्रोडक्ट किसी भी फ़िल्म स्टार्स के द्वारा प्रमोट किया जा रहा है, क्योंकि वो चीज़ें उस फेस वैल्यू के साथ में प्रमोट की जा रही हैं, क्योंकि उनकी अपनी वैल्यू कुछ नहीं है। इसीलिए उनको दूसरों की फेस वैल्यू चाहिए, और इसलिए वो स्टार्स को हायर करते हैं उन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए। इसमें मैं आपको 3-4 एग्जांपल्स देके बताता हूँ। चाहे आप इसमें फूड आइटम्स ले लें, या आप क्लीनिंग आइटम्स ले लें, या रेगुलर बाथ के आइटम्स ले लें, कोई भी आइटम्स हैं। 99% आइटम्स जो प्रमोट किए जा रहे हैं कमर्शियल एड्स के थ्रू, वो यूज़ के लिए अच्छे नहीं होते। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत कॉमन ट्रेंड है कि गुड नाइट ऑल आउट मच्छर भगाने के लिए यूज़ होता है, और आप हर बार देखेंगे कि हर 6 महीने में उनका एक नया वर्जन, एडवांस वर्जन नए फैंसी नेम के साथ में आ जाएगा, और उसको प्रमोट करने के लिए एक अच्छा सा ऐड भी, सुपर हीरो टाइप ऐड भी बना दिया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर कुछ टाइम में नया वर्जन अपडेट करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? उनको अपने जो प्रोडक्ट है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? एक ही बार में उतना स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं बना देते? क्योंकि जितनी भी नॉन नेचुरल चीज़ें होती हैं, इसके अगेंस्ट में नेचर अपनी इम्यूनिटी बहुत तेज़ी से डेवलप कर लेता है, और यही चीज़ें मच्छरों में भी होती हैं, इंसेक्ट्स में भी होती हैं, कि जो नॉन नेचुरल चीज़ें जो उसमें डाली गई हैं, उसके अगेंस्ट में कुछ ही टाइम में वो मच्छर अपनी जो इम्यूनिटी है डेवलप कर लेते हैं। और इसीलिए अगर आपने देखा होगा कि आपके पास अगर कोई रिफ़िल बहुत टाइम से रखी हुई है, आप उसको 6 महीने साल भर बाद यूज़ करते हैं, तो वो उतनी इफ़ेक्टिव नहीं होती, बिकॉज़ कि मच्छर ऑलरेडी उसके अगेंस्ट में अपनी इम्यूनिटी डेवलप कर चुके हैं, तो वो इफ़ेक्टिव नहीं होगी। लेकिन इसी की जगह पे आपने कभी नीम की पत्तियों का प्रचार नहीं देखा होगा। नीम की पत्तियों का कोई ऐड नहीं देखा होगा। पुराने टाइम पे नीम की पत्तियाँ यूज़ की जाती थी, घर में कपूर जलाया जाता था, या लौंग जलाई जाती थी, या तेज पत्ते का धुआं किया जाता था। ये धुआं करने का जो सिस्टम है, ऑलरेडी हमारे कल्चर में बहुत टाइम से रहा है, और हमारे कल्चर में हर थोड़े दिन में हवन करने को बोला जाता है, लोबान जलाने को बोला जाता है। उसका रीज़न ये है कि ये नेचुरल इंसेक्ट किलर्स हैं। अगर आप इनका धुआं रेगुलर वे में अपने घर में करते हैं, तो आपके घर में इंसेक्ट्स ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। लेकिन इन चीज़ों को चूँकि पॉपुलराइज़ नहीं किया जाता, तो हमें पता नहीं होता, और हमें एक ही रास्ता पता होता है कि हाँ, मच्छर हैं तो उसके लिए ऑल आउट जलाना है। सो कोशिश कीजिए। और ये जितने भी ऑल आउट या गुड नाइट हैं, ये इनका जो धुआं होता है, ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम्स में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। बच्चों के लिए तो बहुत खासकर नुकसानदेह है, और हमारे लंग्स में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, लंग्स की कैपेसिटी को भी कम कर देता है। तो कोशिश कीजिए कि इन चीज़ों से आप बचें। दूसरा एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कि कभी एप्पल आपको खाने के लिए रिकमेंड नहीं किया जाता कमर्शियल एड्स में, लेकिन उसी एप्पल का जूस निकाल के उसमें कुछ पेस्टिसाइड डाल के, बहुत सारी शुगर डाल के, और फिर आपको बताया जाता है कि ये एप्पी फिज़ आपके लिए अच्छा है। या रसीले आम आपको खाने को नहीं बोले जाते, उनको उसमें बताया जाता है कि रसीले आमों का टेस्ट है। अगेन, रसीले आम नहीं है, रसीले आमों का टेस्ट है, और वो आपको एक बॉटल में पैक करके दे दिया जाता है, और हम उन्हीं के पीछे भागते रहते हैं। इसी तो आप देखिए कि किस तरह से हमारे माइंड के साथ में खेला जा रहा है, और वो उन फेस वैल्यूज़ को यूज़ करके वो आपके सामने प्रेजेंट की जा रही हैं। इसी तरह से साबुन के बहुत सारे ऐड आते हैं, तो उसमें 90% साबुन ऐसे होते हैं जो हमारी स्किन के लिए बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं होते हैं, बल्कि स्किन इरिटेशन क्रिएट करते हैं। लेकिन जितने भी मेडिकेटेड सोप्स हैं, उसके ऐड कभी भी आपको टीवी पे दिखाई नहीं देंगे। तो ऐसे आप अगर देखेंगे तो 99% कमर्शियल एड्स के आइटम ऐसे ही होते हैं, जिनको अगर आप यूज़ करेंगे तो आपकी हेल्थ को नुकसान होने वाला है। कॉस्टली भी होते हैं, और आपके हेल्थ को नुकसान भी करने वाले हैं। तो कोशिश करें कि इन सारे मार्केटिंग गिमिक से बचें। जो भी चीज़ें हैं, आप देसी यूज़ करें, घर की बनी यूज़ करें। वो आपको इतने अच्छे हेल्थ बेनिफिट्स दे सकता है, और बहुत सारे आपके पैसे भी बचाएगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ इस नॉलेज को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, जिससे हम अपने देश को एक बेहतर हेल्थ वाला देश बना पाएँ।